जैसा कि आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ और बॉम्बे से आई हेमा शर्मा कुछ बताने के लिए हम उनके पास पहुंचे हैं और आप सभी को मालूम है कि इनका बराबर इंटरव्यू चलता रहता है। मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि आप बिग बॉस से बाहर आइए, क्या सलमान खान जी से भी आप नाराज हैं किस बात को लेकर? नहीं, मैं उनसे नाराज नहीं, उनसे कैसे हो सकती। उन्हीं की वजह से मैं आज इंडस्ट्री में हूँ, उन्हीं की वजह से मैं बिग बॉस पहुंची, उन्हीं की वजह से मैंने दबंग 3 की। उनसे नाराज नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो किसी को नाराज कर ही नहीं सकते। वो सबको दिल खोल के लाइक उनकी सपोर्ट करते हैं। और सलमान जी को मुझे बाहर निकाल के क्या मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। सलमान जी ने तो मुझसे उल्टा इतनी अच्छी से बातचीत की थी जब मैं स्टेज पे थी, मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ था। तो मुझे नहीं लगता सलमान जी का इसमें लाइक हुआ है। बस हाँ ये है कि सलमान जी को अगर पता चले कि वो हेमा वायरल जो थी वो इविक्ट हो गई है, उसको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, शायद इस पर थोड़ा सा कंसिडर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा मैम, जैसे मैंने देखा था जब आपने एंट्री मारी थी बिग बॉस में तो आपने फ्रॉम मुरादनगर और कहा था, तो आपको कैसा महसूस होता आपके शहर के लिए? मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जुबान से मुरादनगर निकल जाएगा। उन्होंने सीधा पूछा था कि आप अपना नाम बताइए, कोई प्लानिंग तो थी नहीं। तो मैंने बोला मैं आप सबकी हेमा शर्मा फ्रॉम मुरादनगर। तो मैंने सोचा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप में एक हिस्ट्री बन जाती है, तो अगर मैं नहीं बोलती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बोला वो मेरी चॉइस थी। तो हर इंसान अपने गाँव से अपने शहर से पहचाना जाता है, तो मेरा शहर का नाम, मेरे कस्बे का नाम मुरादनगर। तो मैंने दिल खोल के प्राउडली बोला कि यस मैं मुरादनगर से हूँ। तो आपको जब पहली बार एंट्री मारी आपने, आपको कॉन्फिडेंस थी या ओवर कॉन्फिडेंस थी? नहीं, मैं कॉन्फिडेंस थी, और कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं पैदा होती। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सलमान जी ने महसूस करा दिया था। जो उनका बिहेवियर था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार बातचीत कर रहे हैं। वो जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है सलमान जी से ज़्यादा तो मैं ही बोली उस स्टेज पे। सलमान जी भूल भी गए थे कि उनको क्या पूछना है, क्योंकि इतनी मैंने बातें घुमाई थी। और मुझे ऐसा लगता है वो मुझे ही नहीं, वो सबको इतना कंफर्टेबल महसूस करा देते हैं। उनका वो नेचर ही वैसा है कि सबको ऐसे इक्वल लेके चलते हैं। कोई इंसान अगर घबरा रहा होता है ना तो उसको बोलते हैं घबराओ मत, सीधा सीधा बात करो, डरने वाली कोई बात नहीं है। सलमान जी का नेचर है। अच्छा, सलमान जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, देश की? मैं ये कहना चाहूंगी सलमान जी ऐसे ही लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उसके पीछे कारण है। वो असल में इंसानियत की मिसाल है। जिनका कोई नहीं होता वहाँ पे सलमान जी होते हैं उस इंसान के। मुझे ऐसा लगता है जब सलमान जी होते हैं तो फिर किसी और की ज़रूरत भी नहीं होती। चाहे किसी के पास दुख हो, दुख में कोई किसी के पास आए नहीं आए, लेकिन अगर सलमान जी को पता चल जाता है तो वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और हमारे इंडस्ट्री के वो बिग बॉस हैं, और मैं तो इंडस्ट्री में अगर हूँ तो उन्हीं बिकॉज ऑफ हिम उनसे मैं मिलना चाहती थी, एक ख्वाहिश थी। लेकिन इस ख्वाहिश के चक्कर में इतने मुझे ऑडिशन देने पड़े, इतने काम करने पड़े, फाइनली बिग बॉस तक पहुँची। अब ये मेरी कोशिश है और मेरी इच्छा भी है कि आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी सलमान जी के साथ हो, तो फिर बात कुछ और बनेगी। अच्छा, जैसे कि पहले भी आप सलमान जी के साथ काम कर चुके हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? पहले जब काम की थी तो उनके साथ सीन में नहीं थे, बातचीत भी नहीं हुई थी। लेकिन अब इस बार तो स्टेज शेयर करना, अब वो मेरे नाम पूछ रहे हैं, हेमा जी करके बुला रहे हैं, तो ये मेहनत का रंग है और ईमानदारी का भी रंग है। और जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, उसके लिए आप डेडिकेशन के साथ काम करो, वो होता ज़रूर है। और मैं बहुत खुश हूँ, और अभी तो इससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक इस तरीके की जो सेल्फी होती है वो मेरी बाकी है अभी भी लेना, और उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना, बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी है। बैक टू बैक उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करने बाकी हैं। तो ये थी हेमा शर्मा, जिन्होंने सलमान जी के लिए बहुत बहुत तारीफ की है। सलमान खान की इतनी तारीफ के फुलबात दी है, मुझे महसूस होता है कि सलमान खान दोबारा से हेमा शर्मा को फिर बुलाएंगे। आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।